हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग जा रहे थे शाम की कॉफ़ी के लिए, तो मैंने कहा चलें आज आपको साथ लेके जाती हूँ। आप अक्सर कहते हैं गुल, जहाँ जाती हैं कॉफ़ी पीने के लिए कभी थोड़ा सा डिटेल्ड व्लॉग बनाएं और हमें दिखाएं कि आप कहाँ जाती हैं। तो जनाब, पिछले तकरीबन 9 से 10 साल हो चुके हैं हमें कि हम एवरी डे डज़न मैटर, सर्दी है, गर्मी है, बाहर बर्फ़ानी वो कहते हैं ना कि मौसम है, या तूफ़ानी बारिश हो रही है, कोई भी वेदर है, कोई भी दिन है, ईद है, बकरा ईद है, हम लोगों ने कॉफ़ी पीने जाना ही जाना होता है। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। हाँ, सिर्फ़ एक टाइम है जब हम नहीं जाते, और वो टाइम है जनाब जब होता है जी रमज़ान। तो रमज़ान में हम लोग नहीं जाते नॉर्मली, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग कॉफ़ी ना पिएं। हमारी कॉफ़ी का यही हिसाब किताब है कि अगर हमारे घर में कभी कोई गेस्ट आने हैं या हमने किसी घर में एज अ गेस्ट जाना है, तो मैं अपनी कॉफ़ी का टाइम चेंज करती हूँ, लेकिन मैं दिन स्किप नहीं करती हूँ। मुझे एक्चुअली जिसे कहते हैं ना कि आपको एडिक्शन हो जाए कैफ़ीन के साथ, तो मुझे इस कॉफ़ी के साथ एडिक्शन है। और अगर मैं कॉफ़ी नहीं पीती तो अगले 3-4 दिन मेरा हेडेक और मेरा पूरी की पूरी बॉडी मुझे बताती है कि मैंने एक दिन मिस कर दिया था। तो कॉफ़ी पीना अब मेरे शौक़ से ज़्यादा मेरी मजबूरी है। ऑनेस्टली, जब कोविड आया था तो मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी तकरीबन 4 से 5 महीने के लिए। वो पहले 2 महीने मैंने क्या किया कि घर में, आपको पता है मैं बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ, तो मैं कॉफ़ी बना के पीती रहती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने वो भी छोड़ दी, तो मेरी बॉडी को तकरीबन तकरीबन 20-25 दिन लगे होंगे एडजस्ट होने में। 20-25 दिन के बाद खैर से मुझे लगा था कि मेरी बॉडी एडजस्ट कर गई, और विदाउट कैफ़ीन मैं बिल्कुल 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 जैसे नॉर्मल फीलिंग्स होती हैं मुझे वैसी होती थी। मुझे कोई किसी चीज़ की कमी या किसी चीज़ को मैं मिस नहीं करती थी। फिर कोविड ख़त्म हुआ और मैंने कॉफ़ी पीनी स्टार्ट की, तो बस जनाब तब से ये सिलसिला दोबारा से वहीं से स्टार्ट हो चुका है। डेली आते हैं नवीद और मैं। अच्छा, अब एक और इसमें जो ट्विस्ट आया रिसेंटली, क्या आया है, पहले ये होता था कि मैं भी कॉफ़ी पीती थी, दजाना के बाबा भी कॉफ़ी पीते थे, और साथ में हम कुछ भी खाने के लिए हल्का फुल्का एवरीडे नहीं, वंस और ट्वाइस वीक हम लोग खा लेते थे कुछ ना कुछ। तो वो भी क्या होता था, एक मफ़िन ले लेना, कोई डोनट ले लेना, कुछ टिम्बर्स लेने, और वो फिर हम लोग शेयर करते थे। लेकिन अब लेटली क्या हुआ कि दजाना के बाबा ने जो भी आर्टिफिशियल मीठा है ना, वो सब कुछ छोड़ दिया है। सिर्फ वो एक चाय का कप पीते हैं मॉर्निंग में जिसमें चीनी होती है, अदरवाइज़ कोई आर्टिफिशियल मीठा वो नहीं ले रहे। और इस आर्टिफिशियल मीठा छोड़ने की वजह से उन्होंने कितना वेट लूज़ किया, ये आप लोग गेस कीजिएगा, 2 वीक्स में। तो फिर मैं आपको बताऊंगी, ये बता देती हूँ कि अमेजिंग रिजल्ट आया उनके लिए। तो वो चले मैं आपको इंशाल्लाह फिर के व्लॉग में बता दूंगी, लेकिन आज के लिए अब मैं आ चुकी हूँ कॉफ़ी लेने के लिए। तो अब तो जाना कि बाबा ना कॉफ़ी पीते हैं ना कुछ खाते हैं। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कभी सिर्फ हम लोग सिंपल वाटर ले लेते हैं, और कभी कोई चीज़ लाइक पानी की तरह की ही कोई चीज़ अगर वो लें तो लें, अदरवाइज़ हम और कुछ भी यहाँ से उनके लिए नहीं लेते। तो सिर्फ मैं अकेली आती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, एंजॉय करती हूँ, उनके साथ गपशप लगाते हैं, आधा पौना घंटा हम बैठते हैं और फिर हम लोग निकल जाते हैं। तो ये हमारा रूटीन होता है जी पिछले 8-10 साल से। एवरी डे हमारा ये रूटीन है। थोड़ा सा टाइमिंग मैंने चेंज किया, पहले हम थोड़ा लेट आया करते थे, फिर ये हो गया कि मेरी कुछ क्लासेस हो रही होती थी, दजाना का क्लब होता था, दजाना और दजाना के बाबा का, तो इसलिए हम लोगों ने टाइम चेंज कर दिया, हम थोड़ा अर्ली आना स्टार्ट हो गए हैं। अब जनाब मैंने अपनी कॉफ़ी बाई कर ली और हम लोग बैठ चुके हैं, और अब मैं करूँगी अपनी कॉफ़ी इंजॉय, और साथ में करूँगी दजाना के बाबा से बातें। मैंने दजाना के बाबा को पकड़ा दिया कैमरा कि थोड़ा सा मुझे भी फिल्म कर दे कि मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। सब लोग कहते हैं कि थोड़ा गुल अपने ऊपर भी कैमरा लेके आया करे, तो मैं खुद ही अपना कैमरा मैन भी हूँ और ख़ुद ही मैं ये सब चीज़ें करती हूँ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो दजाना के बाबा ने जो वो कैमरा उठाया और घुमा घुमा के मेरे मुंह के करीब लाएं, पीछे करें, आगे करें, और कभी उसको बिल्कुल उसको कर दिया, इतना उसका वो जो एंगल था वो इतना डिफरेंट कर दिया। मैंने कहा भैया आप कर क्या रहे हैं? मुझे ना कॉफ़ी मुझसे नहीं पी जाए थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। हालांकि कॉफ़ी इतनी गर्म होती है ना सीरियसली, कि पहले एक दो सिप लेना तो बिल्कुल ही ना काम ख़राब होता है। तो बस जनाब ये था जी हमारा कॉफ़ी का, ये होता है जी रूटीन। इस तरीके से हम आते हैं, एवरीडे कॉफ़ी बाय करते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। कभी कभी हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं जो आके हमें यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। नॉर्मली वीकेंड पे ही ऐसा होता है, वीकडेज़ में नहीं। हमें तकरीबन आप कह लें कि यहाँ तक आने में हमें लग जाते हैं 8-10 मिनट, जाने में भी 8-10 मिनट, और हम 1 घंटा सवा घंटा हम यहाँ पे बैठते हैं। तो तकरीबन आप कह लें कि 1.5 घंटे की, पौने 2 घंटे की हमारी रोज़ की एक्टिविटी है। डजेंट मैटर कि वेदर क्या है, हम लोगों ने ये अपनी रूटीन कभी भी चेंज नहीं की। अभी मुझे बस कभी कभी ये लगता है कि मैं थोड़ी मीठी वाली कॉफ़ी पीती हूँ, मैं फ्रेंच वनीला पीती हूँ, लेकिन उसमें मैं कॉफ़ी ऐड करवाती हूँ। जो लोग टिम हॉर्टन पे जाते हैं उनको पता होगा,
इनकी बेस्ट कॉफ़ी है, फ्रेंच वनीला इनकी बेस्ट कॉफ़ी है, लेकिन मैं स्मॉल लेती हूँ और उसमें मैं क्वार्टर कॉफ़ी ऐड करवा लेती हूँ। ये मेरा थोड़ा सा कस्टम मेड सा ऑर्डर होता है, मैं उनको कस्टम ऑर्डर देती हूँ और वो उस तरह से बना के देते हैं। नॉर्मली आप उसको सिर्फ फ्रेंच वनीला कहते हैं तो वो आपको प्योर फ्रेंच वनीला ही देते हैं, लेकिन मैं क्वार्टर कॉफ़ी इसमें ऐड करवाती हूँ, थोड़ी सी उसकी जो है ना वो उसका मीठा कम करने के लिए, मुझे टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेरा रूटीन होता है, डेली का मेरा ये ऑर्डर होता है। पिछले 10 साल से मैं एवरीडे ये कॉफ़ी पी रही हूँ और एवरीडे मैं ये डरती भी हूँ कि हाय अल्लाह एक और कप मैंने इतना मीठा कॉफ़ी का पी लिया है। लेकिन बस अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा स्विच कर लूँ, कोई लाटे वगैरह देख लूँ या कुछ ऐसा जिसमें थोड़ा मीठा कम होता है या मीठा ना हो। अभी तक ट्राई नहीं किया है, आई डोंट नो, ट्राई करूँगी तो क्या मुझे वो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। ट्राई करूँगी तो फिर आपको ज़रूर बताऊँगी कि अब मैंने अपनी रूटीन चेंज कर ली है। कॉफ़ी पी ली है, आज इतना खूबसूरत सनी डे था, बस कॉफ़ी पी के घर जाएंगे। घर जाके हमें प्रिपरेशन करनी है जी हमारे पुलाव की। वीकेंड है तो पुलाव आए बहुत मज़े का लगता है, सीरियसली मैं बात कर रही हूँ मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब मैं पता है ये वाली थोड़ी सी प्रिपरेशन मैंने मॉर्निंग में की थी, मैंने इसको बोनी शोनी मॉर्निंग में दे दी थी और जब मैं कॉफ़ी से वापस आई थी तो मैंने इसमें पानी चढ़ाया था और मैंने राइस उसमें डाले थे। ये करना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि पुलाव जो है अगर आप सुबह बना के रख दें तो शाम में अच्छा नहीं लगता, और अगर मैं कॉफ़ी से आके बनाती तो आपको पता है पुलाव को तकरीबन आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, दम का टाइम उसमें अगर ऐड कर लें तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं यूँ आऊँ और फिर 1 से 1.5 घंटा इसको बनाऊँ और उसके बाद खाएं। तो मैंने क्या किया, मैंने चिकन वगैरह भून लिया, मसाला भून लिया, पानी नहीं चढ़ाया था और फिर जब हम कॉफ़ी से वापस आए तो उसके बाद मैंने वो जो उसके लास्ट वाले जो सेगमेंट्स थे मैंने वो कर लिए थे। इस तरीके से आपकी जो कुकिंग है ना थोड़ी इजी हो जाती है अगर आप उसको हाफ़ डन करके रख लें और बाकी जो है वो आपने जिस वक्त खाना उस वक्त आप कर लीजिएगा। टाइम देख रहे हैं आप सब, तकरीबन साढ़े 2 कहने लगी थी, 2:30 बजने वाले हैं। खुद ही मुझे ऐसी आगे, मैंने कट भी नहीं करना, मैं कहने लगी थी 2:30 बज गए हैं, 2:30 बज गए हैं और इस वक्त मैं साथ में इसकी सब्जियां वगैरह काटूंगी, मसाला बनाऊंगी, सफाइयां वगैरह चूँकि मैं कर चुकी हूँ, शॉवर मैंने ले लिया था। तो जो मेरे वीकेंड के जितने भी वो सारे काम होते हैं वो मैंने कर लिए थे, कुकिंग का ही काम रह गया था तो बस अब वो करते हैं। जैसे ये तैयार हो जाएगा फिर हम लोगों ने वही, उसके बाद मैं कॉफ़ी पी गई थी, फिर वापस आई तो जहाँ पे मैं इसमें पानी चढ़ाऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि इस टाइम पे हम वापस आए थे और मैंने दोबारा से स्टार्ट किया था। तो मुझे ना जब हम कॉफ़ी पी के आए थे मुझे जाना के बाबा कहते खाने में कितनी देर है, मैंने कहा 1.5-2 घंटे तो लग जाएंगे। मैंने उनको बताया नहीं कि मैं हाफ़ उसको डन करके आई हूँ। कहते अच्छा चलो फिर जल्दी से बना देना, आज खाना जल्दी खाएंगे ना, लाइक क्योंकि वो मैंने आपको बताया वो काफ़ी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हैं खाने के लिए, तो उनको खाना प्रॉपर टाइम पे चाहिए होता है। तो मैंने कहा नहीं फ़िक्र ना करें, मैं सारा कुछ जो है ना वो कर लूँगी, फिर आपको जल्दी से खाना मिल जाएगा। तो उनको मैं घर लाई तो उनको मैंने बताया नहीं, घर जब आई मैंने पुलाव बनाया, मैंने दिया, कहते ये क्या इतनी जल्दी बन गया, तो मुझे तकरीबन 20-25 मिनट्स लगे होंगे टोटल। मैंने कहा नहीं एक्चुअली मैं हाफ़ काम उसका डन करके गई थी और हाफ़ काम मुझे करना था जो मैंने अब आके किया, इसलिए आपको इतना जल्दी खाना मिल गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मेरी होती हैं उनको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर लेती हूँ प्लान, कि मेरे लिए अपनी लाइफ जो है ना वो थोड़ी इजी हो जाए। अदरवाइज़ मुझे ये पता है ना कि सारे काम तो मुझे खुद करने हैं, तो अगर मैं शाम में करूँ दिन में करूँ तो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक मैं चीज़ों को थोड़ा डिवाइड कर लेती हूँ और अपनी ही कन्वीनियंस के मुताबिक मैं चीज़ों को वो कहते हैं ना कि मॉडिफाई कर लेती हूँ कि किस वक्त मुझे क्या करना है। बस ये एक फ़ायदा होता है, मैं आपको सच बताऊँ, जब आप खुद काम करने वाले होते हैं ना अकेले विदाउट एनी हेल्प, किसी भी और किसी कहते हैं ना कि ऐसा बंदा जो आपके किचन में वैसे हेल्प करता हो, आपकी फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, अगर आप उनके बगैर काम करते हैं तो ये आपको फ़ायदा होता है कि आप हर चीज़ अपनी टाइमिंग और अपनी वो कहते हैं ना कि डिज़ाइन किए हुए प्लान के मुताबिक उसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर दूसरे लोग होते हैं तो फिर थोड़ी चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं कि आपको फिर सबको लेके चलना पड़ता है। तो बस जनाब ये अब हम वापस आ गए थे कॉफ़ी से और आते ही मैंने फिर क्या किया कि मैंने इसमें पानी चढ़ाया, पानी चढ़ाते ही मैं चावल सुबह से मैंने उसको रखा हुआ था जी सोख करके, उसको उसमें डाला और अब बस हम इसको दम लगाने लगे हैं। पानी थोड़ा होता ही है तो मैं दम लगा देती हूँ इसको, क्योंकि ताकि जितना थोड़ा पानी अगर उसमें आप छोड़ते हैं ना तो दम में चावल आपका उतना ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। लाइक मुझे लगता है पानी बिल्कुल सुखा दें तो आपका दम के बाद चावल इतना खिला खिला नहीं बनता। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप लोग ऐसा ना करते हो, तो आई डोंट नो। तो ये है जनाब जी फाइनल उसका, हमारी मेरी प्लेट ही मेरी प्लेट है, मैंने अपने लिए बनाई है। और एग तो मुझे मेरे मेरे घर में सब मुझे छेड़ते हैं कि गुल हर खाने में हर चीज़ में एग डाल देती है। ये एग मैंने सिर्फ अपने लिए बॉईल किए थे, बाकी लोगों ने नहीं खाने। तो बस ये है जनाब हमारा खाना, खाना करेंगे इंजॉय। उम्मीद करूँगी कि आप जैसे आपने मेरा व्लॉग इन्जॉय किया वैसे आप अपना वीकेंड भी इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है जी मेरा व्लॉग तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पर मुझसे मिलने।
मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।